एक कढ़ाई में रोटी चावल सब्जी बनाने वाली बहू। मम्मी, दाल चावल तो बन गया है, अब क्या बनाऊं? बेटा तुझे तो पता है बिना रोटी सब्जी के निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। दाल चावल बन गया है तो ठीक है, लेकिन साथ में सब्जी रोटी भी बना ले। ठीक है माँ। जिसके बाद नीतू सब्जी काटकर कढ़ाई में तड़का देती है और आटा लगाकर तवे पर रोटी सेकती है और कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। कुकर में खिले खिले चावल और भगोने में हरी धनिया के पत्तों से सजी दाल और कढ़ाई में बढ़िया मसालेदार सब्जी और तवे से गर्मा गर्म रोटियां प्लेट में सजा देती है। मुझे तो अब तक लगता था दीदी केवल मुंह अच्छा बनाती है, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो दीदी आप। तारीफ भी कर रहा है और बुराई भी। बच्चे रुक जा, आज बर्तन तुझसे ही धुलवाती हूँ। दीदी आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो भाई अब मस्ती मत करो, सब खाना खाओ। बेटा खाना बहुत बढ़िया बनाया है तूने। जिसके बाद सभी चाव से खाना खाते हैं और नीतू सारे बर्तन बटोर के वॉश बेसिन में लेकर चली जाती है। बर्तन इतने ज्यादा होते हैं कि बेसिन भर जाता है। ये देख नीतू सिर पर हाथ रख लेती है। खाने को 4 मुर्गी और बर्तन निकलता है 40। बाप रे, खाना बनाना इतना भारी नहीं पड़ता जितना बर्तन धोना भारी लगता है। फिर नीतू एक एक करके कुकर, कढ़ाई, तवा, प्लेट सब धोने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का माहौल वैसे ही हंसी मजाक और छोटे छोटे तानों के साथ चलता रहता है। एक दिन दोपहर का समय होता है। मुग्धा रसोई में बैठकर कढ़ाई में ही खाना खा रही होती है। अरे माँ, ये क्या आप फिर से कढ़ाई में ही खाना खा रही हो? आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसे प्लेट में खा लिया करो ना, इतना भी क्या आलस है? अरे बेटा इसमें क्या बुराई है, खाना तो वही है ना, चाहे कढ़ाई में खाओ या प्लेट में। हाँ देखना, मुझे बार बार बर्तन धोने का झंझट भी नहीं रहता। माँ, बात बर्तन की नहीं है, ऐसे किसी भी बर्तन में खाना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा तो तरीका होना चाहिए ना, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे बेटा लोग क्या सोचेंगे ये सोचते रहोगी तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर घर में ही तो खा रही हूँ, बाहर थोड़ी ना खा रही हूँ। दीदी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रही हो। यहाँ तो हम ही लोग हैं, अपनी मर्जी से ही ना खाएंगे। बहुत मजाक चढ़ गया है ना तुझे? रुक जा, आज तुझसे ही बर्तन धुलवाऊंगी। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो जाती हो। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन नीतू को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ दिन के बाद एक और दिन, सुबह का समय होता है। मुग्धा कढ़ाई में सब्जी बना चुकी होती है और उसमें मसाला लगा हुआ होता है। नीतू बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा इस कढ़ाई में थोड़ा चावल डाल दे और अच्छे से घुमा दे, पूरा मसाला साफ हो जाएगा, फिर इसे धो लेंगे। अरे माँ, आप हर बार कढ़ाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? सीधे सीधे धो नहीं सकते क्या? ये क्या हर चीज में जुगाड़ लगाना? मुझे पसंद नहीं आती। अरे बेटा इसे जुगाड़ नहीं कहते, समझदारी कहते हैं। खाना भी बर्बाद नहीं होता और कढ़ाई भी साफ हो जाती है। दीदी मुझे तो लग रहा है कि आपको कढ़ाई से कोई पुरानी दुश्मनी है, हर बार आप उसी पर गुस्सा निकालती हो। देखो, मैं चिढ़ती नहीं हूँ, बस मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हर चीज का एक तरीका होता है और खाना तो अच्छे से प्लेट में ही खाना चाहिए। अरे दीदी कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऐसा ससुराल मिल जाए जहाँ सब लोग कढ़ाई में ही खाना खाते हो, फिर तो आपकी हालत देखने लायक होगी। ऐसा ससुराल मिला ना तो मैं तो पहले दिन ही सबको सीधा कर दूंगी। ये सब आदतें मैं नहीं अपनाने वाली। बेटा ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हर जगह अपने नियम नहीं चलते। माँ, एडजस्ट करना अलग बात है और गलत चीजें अपनाना अलग। मैं सही को सही और गलत को गलत ही कहूँगी। ऐसे ही हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों के साथ दिन बीत जाते हैं। उधर राकेश अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में लगे होते हैं। मुग्धा, अब नीतू की उम्र भी हो रही है, हमें उसके लिए एक अच्छा लड़का देखना चाहिए जो समझदार हो, परिवार को समझने वाला हो। हाँ सही कह रहे हो, हमारी बेटी है ही इतनी अच्छी, उसे भी अच्छा घर मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद राकेश को तरुण का रिश्ता मिल जाता है। मुग्धा, मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी करता है और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। भाई सच में? तो देरी किस बात की, जल्दी से उन्हें घर बुलाओ ना। तय होता है कि तरुण और उसका परिवार नीतू को देखने आएंगे। वो दिन भी आ जाता है। घर में तैयारियां चल रही होती हैं। माँ, मुझे बहुत नर्वस लग रहा है, पता नहीं उन्हें मैं पसंद आऊंगी भी या नहीं। अरे बेटा तू जैसी है वैसी ही रह, जो तुझे अपनाएगा वो तुझे वैसे ही पसंद करेगा। कुछ देर के बाद तरुण अपने माता पिता और नीलिमा के साथ घर पहुंचता है। नमस्ते, बहुत सुंदर घर है आपका। नमस्ते, आइए बैठिए। थोड़ी देर में नीतू चाय लेकर आती है। नमस्ते। नमस्ते।
सुगंधा एक ही नजर में नीतू को पसंद कर लेती है। लड़की बहुत सलीकेदार लग रही है। भाभी बहुत प्यारी है। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ जाता है। भाई अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो आपकी नीतू भी बहुत पसंद आई है। अब रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। ढोल नगाड़े, खुशियां, रिश्तेदारों की भीड़ और हर तरफ जश्न का माहौल होता है। दीदी आप हमें छोड़कर चली जाओगी? अरे पगले, मैं कहीं नहीं जा रही, बस एक नया घर मिल रहा है। खुश रहना बेटा, वहाँ और अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। जा बेटा जा, अपने नए घर को भी ऐसे ही संभालना जैसे इस घर को संभाला। नीतू की विदाई हो जाती है। नीतू अब अपने ससुराल पहुंचती है, जहां बड़े प्यार से उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। स्वागत है बहू, अब यही तुम्हारा घर है। जी माँ। नीतू घर के अंदर कदम रखती है। शादी की रस्मों में देर रात हो गई थी, इसलिए कुछ देर के बाद सभी सोने चले जाते हैं। वहीं शादी के बाद नीतू का पहला दिन ससुराल में बहुत ही नए अनुभवों से भरा होता है। रात भर की थकान के बावजूद उसके मन में हल्की घबराहट और उत्साह दोनों होते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही नीतू की पहली रसोई की तैयारी भी शुरू हो जाती है। भाभी उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। माँ ने कहा है जल्दी से तैयार हो जाइए, सबको आपके हाथ का खाना खाने का इंतजार है। हाँ नीलिमा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। पहली बार ससुराल में सबके लिए खाना बनाऊंगी ना, इसलिए। अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। माँ ने भी कहा है कि आप बहुत सलीकेदार हो, सब खुश हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। नीतू तैयार होकर रसोई की तरफ बढ़ती है। उसके मन में कई तरह के ख्याल चल रहे होते हैं। पहली रसोई, सबकी उम्मीदें और खुद को साबित करने की चाह। जैसे ही नीतू रसोई में कदम रखती है, वो एकदम से रुक जाती है। उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं और उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगती है। ये क्या? यहाँ तो ना कुकर है, ना तवा, ना भगोना, सिर्फ और सिर्फ कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ है। रसोई में अलग अलग आकार की 3 कढ़ाइयाँ रखी होती हैं, एक छोटी, एक मध्यम और एक बड़ी। ये कैसा किचन है? हर चीज के लिए अलग बर्तन होना चाहिए ना, यहाँ तो सब कुछ कढ़ाई में ही करना पड़ेगा क्या? तभी पीछे से नीलिमा और सुगंधा रसोई में आती हैं। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्या देख रही हो आप? कुछ ढूंढ रही हो क्या? वो नीलिमा, यहाँ कुकर, तवा या भगोना कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे बहू, हमारे घर में ये सब नहीं होता, हम लोग हर चीज कढ़ाई में ही बनाते हैं। क्या हर चीज कढ़ाई में? मतलब दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सब कुछ? हाँ बहू, हमें कढ़ाई का खाना बहुत पसंद है, उसमें स्वाद भी अच्छा आता है और हमें आदत भी है। भाभी आप देखना, आपको भी आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर मजा आएगा। लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होकर आती। अरे बहू, हर घर के अपने तरीके होते हैं। अब जब तुम इस घर में आई हो तो तुम्हें भी यही तरीका अपनाना होगा। जी माँ। नीतू के मन में हल्का सा डर और उलझन बढ़ जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। बहू, आज पहली रसोई है, ज्यादा कुछ मत बनाना, बस हलवा बना लो, सबको मीठा बहुत पसंद है। जी माँ जी, ठीक है। नीतू अब राहत महसूस करती है कि आज उसे सिर्फ हलवा बनाना है, जो कि कढ़ाई में आसानी से बन जाएगा। नीतू कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूनती है, उसमें चीनी और पानी डालकर स्वादिष्ट हलवा तैयार करती है। थोड़ी देर में खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह भाभी, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो मजा आ जाएगा। नीतू हलवा बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह बहू वाह, भाई बहुत बढ़िया हलवा बनाया तुमने तो, एकदम होटल जैसा स्वाद है। मैंने कहा था ना माँ, नीतू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ बहू, पहली रसोई में तुमने अच्छा काम किया है, धन्यवाद माँ। नीतू को थोड़ी खुशी मिलती है कि उसकी पहली रसोई सफल रही, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। शाम का समय आता है। बहू, अब रात का खाना तैयार करना है। जी माँ, क्या बनाना है? बहू, आज दाल, चावल, रोटी और सब्जी सब बनाना है, लेकिन याद रहे सब कुछ कढ़ाई में ही बनेगा। जी, सब कुछ कढ़ाई में। नीतू के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। ये कैसे संभव है? एक ही कढ़ाई में इतना सब कुछ हर बार धोना पड़ेगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, काम शुरू करती है। सबसे पहले नीतू चावल धोकर कढ़ाई में डालती है और उन्हें पकाने लगती है। चावल बनने के बाद वो कढ़ाई को साफ करती है, फिर उसी कढ़ाई में दाल बनाती है। दाल बनने के बाद फिर से कढ़ाई धोती है और उसके बाद सब्जी में तड़का लगाती है, फिर से कढ़ाई साफ करती है। आखिर में उसी कढ़ाई में रोटियां सेकती है। इस पूरे प्रोसेस में नीतू को बहुत समय लग जाता है और देखते ही देखते 4 घंटे बीत जाते हैं। उधर घर में सभी का भूख से बुरा हाल हो जाता है। माँ, बहुत भूख लग रही है,
अभी तक खाना नहीं बना क्या? भाई बहू को इतना समय क्यों लग रहा है खाना बनाने में? चलो देखती हूँ। सुगंधा रसोई में पहुंचती है। बहू, ये क्या हो रहा है? इतना समय लगता है क्या खाना बनाने में? खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी पका रही हो? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी बनाने की, लेकिन हर चीज कढ़ाई में बनानी पड़ रही है, इसीलिए बार बार धोना पड़ रहा है। इसी वजह से समय लग गया। अरे बहू, हम तो सालों से ऐसे ही बना रहे हैं, हमें तो कभी इतना समय नहीं लगा। तुमको ही परेशानी हो रही है। माँ, मैं अभी नई हूँ ना, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख जाओगी, लेकिन तब तक हम भूखे ही रहेंगे क्या? भाभी, आज तो भूख के मारे हालत खराब हो गई है। अरे माँ, रहने दीजिए ना, पहली बार है, समय लगना स्वाभाविक है। ठीक है, जल्दी करो बहू। नीतू और भी तेजी से काम करने लगती है। आखिरकार खाना तैयार हो जाता है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। वैसे खाना तो काफी अच्छा बना है, लेकिन समय बहुत लग गया बहू। स्वाद अच्छा है, लेकिन काम में तेजी भी होनी चाहिए। जी माँ। नीतू चुपचाप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर थकान और मन में उलझन साफ दिखती है। पहले दिन की मुश्किलों के बावजूद नीतू किसी तरह खुद को संभाल लेती है। वो सोचती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। कुछ दिन के बाद की सुबह होती है। घर में सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। माँ, आज नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का बनाओ ना, मुझे आज इडली खाने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाया है। अरे क्यों नहीं बेटा, बहू बना देगी, है ना बहू? जी माँ, बना दूंगी, लेकिन याद रहे बहू, इडली भी कढ़ाई में ही बनेगी। हमारे घर में हर चीज का एक तरीका है। जी, कढ़ाई में? नीतू मन ही मन सोच में पड़ जाती है। इडली भी कढ़ाई में? ये कैसे होगा? लेकिन करना तो पड़ेगा ही। नीतू कढ़ाई में पानी डालती है, उसमें एक स्टैंड जैसा जुगाड़ बनाती है और इडली का सांचा रखकर बैटर डालती है। काफी मेहनत और सावधानी से वो कढ़ाई में ही इडली पकाती है और काफी मेहनत के बाद इडली तैयार हो जाती है। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, कढ़ाई में इडली भी बना दी। हाँ, बस जैसे तैसे बन गई। अब नीतू चाय बनाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। अरे छोटा भगोना यहाँ है, चाय किस में बनाऊं? भाभी, क्या ढूंढ रही हो आप इतनी देर से? वो चाय बनाने के लिए छोटा भगोना ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अरे भाभी, भगोना क्यों ढूंढ रही हो? ये जो छोटी कढ़ाई है ना, वही चाय के लिए है। क्या, चाय भी कढ़ाई में? हाँ भाभी, हमारे यहाँ तो सब कुछ कढ़ाई में ही बनता है। ये कढ़ाई के पीछे पूरा खानदान ही पागल है क्या? नीतू छोटी कढ़ाई में चाय बनाती है, लेकिन हर चीज में ज्यादा समय लग जाता है। बहू, कितना समय लगाओगी? नाश्ता बनाना है या पूरा दिन लगाना है? माँ, बस हो गया, अभी लाती हूँ। नीतू नाश्ता और चाय परोसती है। स्वाद तो बहुत अच्छा है बहू, लेकिन समय बहुत लग जाता है। हाँ, काम में तेजी भी होनी चाहिए बहू। जी माँ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हर बार खाना बनाने में नीतू को बहुत ज्यादा समय लगता है, खासकर रोटी बनाने में उसे बड़ी परेशानी होती है। कढ़ाई में रोटी सेकते सेकते कई बार रोटियां जल जाती हैं और कई बार हाथ जल जाता है। बहू, ये क्या जली हुई रोटियां बना रही हो? कोई ऐसे रोटी बनाता है क्या? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कढ़ाई में रोटी सही से नहीं बन पा रही। कोशिश नहीं, सही काम करो। हमें जली हुई चीजें पसंद नहीं है। भाभी, थोड़ा ध्यान से बनाओ ना। माँ जी, अगर आप कहे तो एक तवा ले आते हैं, उसमें रोटी बनाना आसान होगा। नहीं बहू, हमारे घर में तवा नहीं आता। जो भी बनाना है कढ़ाई में ही बनाना होगा, और अगर हाथ जलते हैं तो मरहम लगा लो। यहाँ तो कोई मेरी परेशानी समझ ही नहीं रहा। एक दिन अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं। सुगंधा की ननद यानी बुआ सास घर आती हैं। अरे दीदी, आप आइए आइए। सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन तब तक खाने का समय हो जाता है। बहू, दीदी के लिए जल्दी से खाना बना दो। जी माँ, लेकिन अब फिर से 4 बार कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी। अरे बहू, टेंशन मत लो, मेरे पास एक बढ़िया जुगाड़ है। जुगाड़? सुगंधा आटा गुदवाती है, फिर कढ़ाई के अंदर आटे से प्लस का निशान बनाकर 4 हिस्से कर देती है। देख बहू, अब इस एक ही कढ़ाई में चारों चीजें बन जाएंगी। एक हिस्से में दाल, एक में चावल, एक में सब्जी और एक में रोटी। माँ, ये कैसे होगा? सब कुछ मिल नहीं जाएगा? अरे नहीं, तू बस बना। नीतू मजबूरी में वैसा ही करती है, लेकिन खाना बनाते समय सब गड़बड़ हो जाती है। सब्जी का पानी रोटी में लग जाता है, दाल की हल्दी चावल में मिल जाती है, खाना भी ठीक से नहीं पकता। जैसे तैसे खाना तैयार होता है। ये क्या बनाया है बहू? सब कुछ मिला जुला सा लग रहा है। वो कढ़ाई में ही सब बनाना था तो दीदी, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, समझ गई, नया हाथ है। बुआ सास जैसे तैसे खाना खत्म करती हैं। नीतू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हर दिन वही परेशानी, वही ताने, वही संघर्ष। आखिरकार एक दिन नीतू टूट जाती है। शाम का समय होता है। तरुण, मैं अब और नहीं सह सकती। हर रोज इतना समय लग जाता है,
इतनी मेहनत के बाद भी डांट पड़ती है। मैं समझता हूँ नीतू, लेकिन थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तरुण, हर चीज की एक सीमा होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई मेरी परेशानी समझ ही नहीं रहा। तो तुम क्या चाहती हो? चलो ना, आज बाहर खाना खाने चलते हैं। कम से कम एक दिन तो बिना टेंशन के खाना खा सकूंगी। ठीक है नीतू, आज हम बाहर ही खाएंगे। नीतू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ा तुम भी रिलैक्स हो जाओगी और घर के खाने से भी ब्रेक मिल जाएगा। तभी पास में खड़ी नीलिमा ये बात सुन लेती है। क्या भैया, आप लोग बाहर खाने जा रहे हो और हमें बताए बिना प्लान बना लिया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सोचा था। नहीं नहीं, अब तो मैं माँ को बताऊंगी। इतने दिन हो गए हम भी बाहर नहीं गए। नीलिमा तुरंत जाकर सुगंधा को बता देती है। माँ सुनो ना, भैया और भाभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमें छोड़कर जाएंगे क्या? हाँ भाई, हम तो घर पर बैठकर कढ़ाई में ही खाते रहेंगे। अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सब चलना चाहें तो हम सब साथ चल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाए। चलो आज सब साथ चलते हैं। नीतू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उसे लगता है कि शायद आज का दिन अच्छा जाएगा। शाम को सभी लोग तैयार होकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और मेन्यू देखने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या ऑर्डर करें? मैं तो कढ़ाई पनीर मंगवाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और मैं कढ़ाई कोफ्ता मंगवाऊंगी, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मुझे तो कढ़ाई मशरूम चाहिए। तो फिर मैं कढ़ाई पुलाव ले लेता हूँ। हाँ? और कढ़ाई रोटी भी मंगवा लेते हैं। नीतू ये सब सुनकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगती है। यहाँ भी कढ़ाई, घर में भी कढ़ाई, अब तो बाहर आकर भी कढ़ाई से पीछा नहीं छूट रहा। मैडम आप क्या लेंगी? अब नीतू की बारी आती है। अरे इतना सारा खाना तो हमने ऑर्डर कर ही दिया है, अब तुम अलग से क्यों मंगवाओगी? खाना बर्बाद होगा। हाँ भाभी, आप भी यही खा लेना, सब कुछ तो है। जी ठीक है। नीतू मन मारकर वही खाना खाती है। उसका मन नहीं होता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। खाना खत्म होता है और सभी घर लौट आते हैं। कुछ दिन के बाद घर में एक नई मेहमान का आगमन होता है। सुगंधा की मौसी घर आती हैं। अरे मौसी जी, आइए आइए। क्यों भाई, बहू कहाँ है? सुना है नई बहू आई है। नमस्ते मौसी जी। हाँ ठीक है, अब देखती हूँ खाना कैसा बनाती है। मौसी बहुत तेज चतुर स्वभाव की होती हैं। बहू आज तो मुझे अलग अलग तरह के पकवान खाने हैं और सब कढ़ाई में ही बनना चाहिए। जी मौसी जी। नीतू एक के बाद एक कढ़ाई में अलग अलग पकवान बनाने लगती है। उसे बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। आखिरकार खाना तैयार होता है, लेकिन मौसी तो खुद कढ़ाई लेकर उसी में खाने बैठ जाती हैं। अरे प्लेट में क्यों निकालना, कढ़ाई में ही खा लेते हैं, मजा आता है। हे भगवान, यहाँ तो सब एक जैसे ही हैं। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। नीतू के लिए कढ़ाई में खाना बनाना रोज का संघर्ष बन जाता है। रोटियां जलना, हाथ जलना, समय लगना सब आम हो जाता है। एक दिन नीतू का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। बहुत जल गया। अरे कुछ नहीं हुआ, ये लो मरहम लगा लो। भाभी, अब तो आदत हो जानी चाहिए थी आपको। नीतू ध्यान रखा करो। मैं कोशिश ही तो कर रही हूँ। मरहम लगाया जाता है, लेकिन अगले ही दिन फिर वही काम, वही जलन। जैसे घाव भरने से पहले ही फिर से नया घाव मिल जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। नीतू अंदर से टूटने लगती है, लेकिन वो चुप रहती है। तभी एक दिन घर में नई हलचल होती है। नीलिमा को देखने के लिए लड़के वाले घर आने वाले होते हैं। बहू जल्दी से घर साफ करो और आज अच्छा खाना बनाना है। जी माँ। भाभी, आज तो सबको इम्प्रेस करना है। हाँ बहू, आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ? नीतू फिर से कढ़ाई लेकर तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार उसके मन में डर भी है और उम्मीद भी। नीतू सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी, वही कढ़ाई, वही संघर्ष। लेकिन इस बार वो ठान चुकी थी कि खाना ऐसा बने कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। चाहे जितनी भी परेशानी हो, आज खाना ऐसा बनाऊंगी कि सब खुश हो जाए। मेरी मेहनत दिखनी चाहिए। हाथ जलने के फफोले होने के बावजूद नीतू एक एक डिश बड़ी मेहनत से बनाती है। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। नमस्ते, बहुत अच्छा घर है आपका। नमस्ते, आइए बैठिए। बातचीत के बाद नीलिमा को बुलाया जाता है। नमस्ते। नमस्ते। कुछ देर की बातचीत के बाद सबको नीलिमा पसंद आ जाती है। अब खाने का समय आता है। अरे वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच में ऐसा स्वाद बहुत कम घरों में मिलता है। हमारी बहू ने बनाया है। जी। नीतू की मेहनत रंग लाती है। रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में नीलिमा की शादी तय हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुशियां, गहमा गहमी, मेहमानों की आवाजाही। शादी का दिन आ जाता है। सब कुछ बड़ी धूमधाम से होता है। जयमाला की रस्म पूरी होती है, लेकिन जैसे ही खाने का समय आता है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये क्या हो गया, इतनी तेज बारिश? लगता है दुल्हन ने कढ़ाई में जमकर खाना खाया है।
तभी तो बारिश हो रही है। सही कहा, सही कहा। माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। बारिश इतनी तेज होती है कि सबको जल्दी जल्दी अंदर जाना पड़ता है। दूल्हा दुल्हन को घर के अंदर ले जाया जाता है। बाहर का सारा सामान भीगने लगता है। नीतू बिना सोचे समझे बारिश में ही दौड़ पड़ती है। अगर सामान खराब हो गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। जल्दी से सब अंदर करना होगा। वो एक एक करके कुर्सियां, बर्तन, सजावट का सामान अंदर लाने लगती है। पानी भी घर के अंदर आने लगता है। अरे ये पानी अंदर आ रहा है, इसे बाहर निकालना होगा। वो झाड़ू लेकर पानी बाहर निकालने लगती है। उसके हाथ पहले से ही जले हुए थे। पानी और मेहनत के कारण फफोले और बड़े हो जाते हैं। आह, बहुत जल रहा है, लेकिन अभी रुक नहीं सकती। नीतू ये दर्द सहते हुए लगातार काम करती रहती है। तभी नीलिमा की सास की नजर नीतू के हाथों पर पड़ती है। अरे बहू, ये क्या, तुम्हारे हाथों में इतने बड़े बड़े फफोले कैसे? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। नहीं, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। सच बताओ। सुगंधा भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ दीदी? ये देखो, अपनी बहू के हाथ इतने जले हुए हैं। ये कैसे हुआ? कढ़ाई में खाना बनाते बनाते। क्या कढ़ाई में? हर चीज कढ़ाई में बनवाती हो तुम? हमारे घर में ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होता तो क्या तब भी तुम चुप रहोगी? क्या तब भी कहोगी कि यही तरीका है? सुगंधा के चेहरे पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। वो पहली बार इस बात को महसूस करती है। देखो, ये बहू तुम्हारे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, अपने दर्द को छुपाकर काम कर रही है, और तुम इसे समझने की बजाय ताने दे रही हो। सुगंधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नीतू की तरफ देखती है। नीतू बारिश में भीगते हुए दर्द में भी काम कर रही होती है। बहू, तू इतनी तकलीफ में थी और तूने कभी कुछ कहा भी नहीं। माँ, मैं बस घर को संभालना चाहती थी, आपको खुश रखना चाहती थी। सुगंधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं बहू, गलती हमारी थी, हमने तुझे समझा ही नहीं। वो नीतू को गले लगा लेती है। बारिश धीरे धीरे थम जाती है। शादी का माहौल फिर से संभलता है। अगले ही दिन सुगंधा बाजार जाती है और घर के लिए नए नए बर्तन खरीद कर लाती है। कुकर, तवा, भगोना और पैन। माँ, ये सब क्या है? अब हमारे घर में हर तरह के बर्तन होंगे और बहू को अब कढ़ाई में सब कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। माँ, अब तू आराम से खाना बनाएगी और हम सब मिलकर खाएंगे। पड़ोसन भी ये सब देखती है। अरे वाह, अब तो तुम्हारे घर में बदलाव आ गया। अच्छा हुआ बहू ने कढ़ाई से छुटकारा दिला दिया। अब तो हम भी खाना खाने आएंगे। सही समय पर सही फैसला लिया। अब घर का माहौल बदल जाता है। नीतू खुशी से खाना बनाती है, बिना डर बिना दर्द, और पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब रसोई में अलग अलग बर्तन सजे होते हैं और नीतू बिना डर और दर्द के आराम से खाना बनाती है। उसके हाथों के घाव भी अब धीरे धीरे भरने लगते हैं और चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। माँ जी, अब खाना बनाना सच में अच्छा लगने लगा है। पहले तो हर वक्त डर लगा रहता था कि हाथ जल जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरी परेशानी को समझा ही नहीं। अब से तेरी खुशी ही हमारी खुशी है। अब मेरी नीतू सबसे बढ़िया खाना बनाएगी और बिना किसी टेंशन के। भाभी, अब तो मैं भी आपसे नए नए डिश सीखूंगी। अब पूरा परिवार साथ बैठकर हंसते हुए खाना खाता है और नीतू के लिए ससुराल सच में अपना घर बन जाता है।